नमस्ते छात्रों। आज हम जो कि एक सुंदर सी कहानी जो कि हमने इसके पहले देखे थे, आज हम ये जो कहानी है, कहानी के आधार पर कुछ सवाल जो कि मैं आपको देने वाला हूँ लिखने के लिए, तो वो आपको लिखना है। तो चलते हैं छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6 की सुंदर सी कहानी जो कि मैंने दोहराई थी। हर पंक्तियों का अर्थ आपको बताया था। जो कि सुंदर सी कहानी है कठपुतली। कठपुतली का मतलब ये भी बताया था मैंने, जो कि लकड़ी की जो पुतली होती है या गुड़िया, जो डोर या तार के सहायता से उसे नचाया जाता है, उसे कठपुतली कहा जाता है छात्रों। तो हमने क्या क्या देखा छात्रों? तो मैंने आपको जो हमारा जो समाज है, वह समाज में जो कि बहुत सारी अंधविश्वास फैले हुए हैं, और वह अंधविश्वास में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना। जो कि काली बिल्ली ने कभी रास्ता काट लिया तो आप अंधविश्वास मानते हो, या कोई बातें करते करते कोई चीखता है तो उसे भी आप अंधविश्वास मानते हो। तो मैंने उसके आधार पर मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे। एक तो नारियल का दिया था, एक काली बिल्ली का दिया था, उसके बाद चीखने का भी दिया था, जो कि हरिकिशन दास के यहाँ शादी थी, जो कि लल्लन के जो चक्की है, वो चक्की पर मिर्ची का पिसाई का काम शुरू था, इसलिए सारा का सारा मोहल्ला चीख रहा था। तो ये सारी की सारी बातें अंधविश्वास है छात्रों, सारी की सारी बातें अंधविश्वास है, क्योंकि हम नए ज़माने में हैं। नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको अपनाने चाहिए, और जो अंधविश्वास है वह अंधविश्वास को आपको दूर भगाना है। यही संदेश ये कठपुतली जो सुंदर सी कहानी है, ये कहानी द्वारा हमें ये प्रस्तुत कहानी में दिया गया है। जो भी आपका जीवन है, वह जीवन में आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीना चाहिए, अंधविश्वास के साथ जीना चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं छात्रों। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, जो कि अन्य राज्यों की जो कठपुतलियाँ हैं, उनका जो कि पहनाव है, रंगी बिरंगी पहनाव होगा, जो सारी की सारी कठपुतलियाँ मैंने आपको बताई थी। बहुत सुंदर सुंदर कठपुतलियाँ दिखाई थी, जो कि तरह तरह के राज्य, जो भी राज्य है वह राज्यों की कठपुतलियाँ का पहनाव किस प्रकार रहता है। तो देखिए, जो आनंद महोत्सव है, आनंद महोत्सव में प्रीति के साथ उनके दोस्त तेजस हो, प्रसन्ना हो, मृणमयी हो, ये सारे के सारे आनंद महोत्सव में गए थे। और एक वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, और वह बोर्ड पर लिखा हुआ था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, देखो इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। ऐसे सूत्रधार वहाँ पर बातें कर रहा था, और प्रीति ने वो गौर से सुना, और वो कठपुतलियों का जो खेल है, वो खेल देखने वह अंदर चली गई। फिर वहाँ पर रंगी बिरंगी पहनाव पहनकर जो कुछ मटकती हुई, ठुमकती हुई, कुछ आंखें मटकाती हुई इधर उधर आ रही थी, सबका स्वागत कर रही थी, नमस्कार प्रणाम वेलकम, वो सारे के सारे आने वाले प्रेक्षक का वह कर रही थी। कौन? तो कठपुतली। और आपको तो पता ही है, हर कार्यक्रम का जो प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ आप कैसे करते हो? तो हम नारियल फोड़कर करते हो। तो ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। और वो नारियल में से क्या निकल आए छात्रों? तो नारियल में से सुंदर सुंदर फूल निकल आए। ये अंधविश्वास है, हाथ की सफाई है। तो इसी प्रकार काली बिल्ली का भी एग्जाम्पल बताया था। उसके बाद चीखने का भी। तो ये आप हर काम आपको समय पर करना चाहिए, तो अंधविश्वास नहीं तो आपको दिया हुआ जो समय है और आप समय से ही लेट जा रहे हो, तो आपका काम नहीं होगा। और आप कारण क्या बता सकते हो? वो काली बिल्ली का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं छात्रों। तो आपको ये अंधविश्वास को दूर लेके जाना है, क्योंकि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे चलना है। यही एक सुंदर सा संदेश ये कठपुतली, ये जो कहानी है, ये कहानियों में दिया गया है। तो छात्रों, मैंने कुछ आपको शब्दार्थ भी बताए थे, जैसे कि महोत्सव हो यानी बड़ा सा उत्सव, शकुन यानी शगुन, अपूर्णता यानी अधूरापन, उसके बाद आजमाना उपयोग अथवा प्रयोग करना, विविध यानी अनेक प्रकार का, ठिठकना यानी सहसा रुकना, उसके बाद खूबी विशेषता, कुप्रथा यानी बुरी परंपरा, आकर्षित खींचा हुआ, विलंब देरी, असर परिणाम। ये थे ये
कहानियों में आने वाले मुश्किल जो शब्दार्थ थे वो शब्दार्थ मैंने आपको पहले ही दिए थे। तो देखिए कठपुतलियों की जो सारी की सारी जो कहानी है वह कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी और कहानी के हर पंक्तियों का मैंने अर्थ भी बताया था और ये कहानियों में एक मुहावरा भी बताया था, वह है बंटाधार करना यानी बुरी तरह बर्बाद कर देना। तो छात्रों आज हम जो कि मैं कुछ सवाल आपको पूछने वाला हूँ, वो सवाल सबसे पहले पूछने के पहले मैं कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, कुछ रिक्त स्थान जो कुछ ये भी बताने वाला हूँ। देखिए जैसे कि आपको जो सेकंड टर्म हो, सेकंड टर्म में कुछ सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि एक कठपुतली हाथ में एक रिक्त स्थान लेकर आई। देखिए एक कठपुतली हाथ में एक रिक्त स्थान लेकर आई। तो जो जवाब है वह जवाब आपको कापियों में लिखना है। उसके बाद इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, सारी कठपुतलियाँ रिक्त स्थान खड़ी हो गई, फिर ठिठक कर हो गई या भागकर हो गई या सहमकर हो गई। तो ये आपको आपके कापियों में लिखना है। उसके बाद जिसे लोग रिक्त स्थान समझते हैं, जिसे लोग रिक्त स्थान समझते हैं, जैसे कि श्रद्धा भी समझ सकते हैं, विश्वास भी समझ सकते हैं, अंधविश्वास भी समझ सकते हैं। जो भी उसका सही जवाब है वो आपके कापियों में लिखना है। उसके बाद सारा रिक्त स्थान ही चीख रहा है, शहर, मोहल्ला या नगर, ये भी आपको आपके कापियों में लिखना है छात्र। तो ये थे जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसके बाद आपको कुछ सवाल भी पूछा जा सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कुछ सवाल, जो कि 4 सवाल पूछे गए हैं, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। पहला सवाल है आपके लिए, ये सारी की सारी जो मैं आपको सवाल दे रहा हूँ छात्रों, ये सारे के सारे सवाल आपको आपके कापियों में लिखना है और उसके जवाब भी आपको लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप ये सारे के सारे सवालों के जवाब लिखकर भेज सकते हो। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके लिए छात्रों, आपको ये आपके कापियों पर लिख कर लेना है। प्रीति अपने मित्रों के साथ कहाँ गई थी? देखिए जो कि शुरुआत, कहानी की शुरुआत में ही उसका जवाब है छात्रों, जो कि आपको पता है प्रीति अपने जो कि उसकी जो मित्र है, दोस्त है, तेजस हो, प्रसन्ना हो, मृण्मयी हो, उनके साथ कहाँ गई थी? तो इसका जवाब आपके कापियों में लिखना है। दूसरा सवाल आपके लिए, आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? आपको पता है जब प्रीति हो, तेजस हो, प्रसन्ना हो, मृण्मयी हो, ये सारे के सारे मेले में गए थे। कौन सा मेला है उसका नाम भी आपको पता है। तो वहाँ पर मेले में सूत्रधार वहाँ पर बता रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। इस प्रकार का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, ये तो आपको पता ही है। तो वह इसके अलावा आप वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या क्या होता है वह उसका जवाब आपको लिखना है। देखिए तीसरा सवाल छात्रों, नृत्य की दुकान के अंदर जाकर प्रीति ने क्या देखा? देखिए तीसरा सवाल छात्रों आपके लिए, नृत्य की दुकान के अंदर जाकर प्रीति ने क्या देखा? प्रीति ने क्या देखा? तो इसका जवाब भी आपको कापियों पर लिखना है। उसके बाद आखिरी सवाल छात्रों, उस दिन, किस दिन? उस दिन सारा मोहल्ला क्यों चीख रहा था? देखिए बहुत सुंदर सा सवाल है छात्रों, उस दिन सारा मोहल्ला क्यों चीख रहा था? आपको पता है क्यों चीख रहा था? तो इसका भी जवाब आपको लिखना है छात्रों। तो देखिए छात्रों, ये जो कठपुतली कहानी है, ये कठपुतली कहानियों को सबसे पहले आपको सारी की सारी कठपुतली ये कहानी आप उसका कहानियों का आपको मौन वाचन करना है, मुखर वाचन करना है और जो भी पंक्तियाँ मैंने तो वैसे आपको जो मुश्किल जो शब्दार्थ है वह शब्दार्थ तो दिए थे, लेकिन और भी कुछ शब्दार्थ आपको हार जाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो छात्रों, उसका जवाब मैं तुरंत ही आपको भेज दूंगा। और सारी की सारी कहानी ये आपको खुद ही पढ़नी है, उसके बाद आपके दोस्त हो या आपके परिवारजनों को आप ये सुंदर सी कहानी सुना सकते हो। या उसके अलावा जो नारियल का मैंने आपको प्रयोग करने के लिए कहा था वो प्रयोग भी आप घर पर कर सकते हो, उसका वीडियो बनाइए, वो भी मुझे भेज सकते हो छात्रों। तो ये जो सुंदर सी कहानी हमने देखी कठपुतली,
ये कठपुतलियों का जो नारियल का जो प्रयोग है वह अवश्य सारे के सारे छात्रों को घर पर करना है छात्रों। तो और लेकिन उसका वीडियो बनाना मत भूलिए। तो ये जो मैंने कुछ सवाल भी पूछे थे वह सवालों के जवाब भी आपके कापियों में लिखना है छात्रों। तो आज हम जो कि कठपुतलियों के आगे का जो पाठ है वो पाठ हम देखने वाले हैं सोना और लोहा, वो कि कल के वीडियो में। यहाँ पर रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।